गाइस, आज हम सभी लोग अभी ये कहाँ हैं? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आने का हम सबका मकसद क्या था? अपने आप को मिलियनेयर बनाना। तो आज जो आप लोगों को शिक्षा मिली है, क्या आप लोग मिलियनेयर बनने के लिए तैयार हैं? 100% इम्प्लीमेंट करेंगे? और आज की जो ट्रेनिंग कैसी लगी आप लोगों को? जो जो आज सीखा है इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले सभी 100%, 100%, 100%, 100%, यस, डन। तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का इस डे नंबर 5 में, जो कि आज हम सभी लोग चल रहे हैं अपने 11 डे चैलेंज के अंदर। 11 डे चैलेंज जहां पे मैंने आपसे वादा किया है कि कम से कम 11 दिन मैं 11 स्किल्स ऐसी आपको देने वाला हूं कि 2024 के जाते जाते आप 11 स्किल्स को सीख करके 2025 में कदम रखते के साथ ही आप अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर सको। कैसे आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो, इस तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी आपको मैं दे रहा हूँ। 11 दिन लगातार आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि आज 5वां दिन है। 4 दिन लगातार आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से चीजों को समझा जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, वेबसाइट बिल्डिंग के ऊपर है। सबसे डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही है कि वेबसाइट कैसे बनाए। अपनी वेबसाइट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उस पर हम काम कर सकते हैं। सो गाइस, अब हमारे पास उस मेन जानकारी का मौका मिल रहा है। सो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है गाइज। बहुत पावरफुल कंटेंट आपके सामने आज दे रहा हूं। वेबसाइट बनाना आसान नहीं है, बट बहुत आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारे कंपोनेंट्स इसके समझ में आ गए, कौन सा बटन कहाँ काम करता है, कैसे क्या चीजें करनी होती हैं, अगर आपने उसको थोड़ा सा इस वीडियो को लास्ट तक आराम से देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, अपना ऑब्जर्वेशन सही तरीके से यहाँ पे लगाया, तो आई थिंक आज के बाद वेबसाइट को लेकर के जितने आपके माइंड में मिथ हैं कि भाई वेबसाइट बनाने के लिए हमें बहुत सारा नॉलेज की इकट्ठा इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत सारा हैशटैग पता नहीं क्या क्या, वो HTML बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, वो सब कुछ आज का मिथ आपका खत्म हो जाने वाला है। मैं आपका मिथ तोड़ने वाला हूँ। मैं आज आपको वेबसाइट कैसे आप अपने शुरू से लेके आखिरी तक की पूरी वेबसाइट कैसे अपनी खड़ी कर सकते हो, सब कुछ बताने वाला हूँ गाइज। गाइज, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आज का, बहुत अच्छा नॉलेज आज आपको मिलने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कम से कम आप 5 लोगों को इसको जरूर रेफर करो, ताकि उन लोगों को ये फ्री में नॉलेज मिल सके, जो नॉलेज हम लोग अगर ढूंढने की कोशिश करें तो हमको नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत की जगह पे हमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस या बहुत सारी चीजें करनी, पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके बाद आता है। आज मैं आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझाने वाला हूँ, और आप भी अगर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को इसकी मदद भी करेंगे और चीजों को समझेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तो अब आपके लिए ये वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो जाने वाला है। और जब आप वेबसाइट बनाने शुरू कर लेंगे तो आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी, एक नई इनकम सोर्स आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा, आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के अंदर हम लोग बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि आज जो ये 11 दिन का 11 डे चैलेंज जो है, जहां पे हम आपको 11 वे टू अर्न मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, मतलब कैसे 11 रास्ते डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने के मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो आपको आज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लियर होने वाला है। सो गाइस, आज है हमारा डे नंबर 5। आपने अभी तक क्या क्या देखा है वो भी बता देता हूँ। पहले दिन हमने सीखा फ्रीलांसिंग। दूसरे दिन हमने सीखा फ्रीलांसिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट। फ्रीलांसिंग आप अगर करने चाहते हो तो उसके लिए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, या फिर आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। 4 वीडियो हमने कंप्लीट किए हैं। 5वां दिन का 5वां वीडियो ये है कि वेबसाइट डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। आपने HTML बहुत सारी चीजें सुनी होंगी अब तक, इन सारी चीजों से हटके वर्डप्रेस से कैसे आप वेबसाइट अपनी बिल्ड कर सकते हो।
आज हम सभी लोग इस पे बात करने वाले हैं। वेबसाइट को वर्डप्रेस के थ्रू बिल्ड करना है हमें। किसके थ्रू बिल्ड करना है? वेबसाइट को वर्डप्रेस के। वर्डप्रेस एक बहुत बेहतरीन टूल है। आज मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये टूल अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया, गाइस, आपकी लाइफ एक अलग मोड ले लेगी, एक अलग लेवल पे जाएगी। आप जो अब तक मिथ में या हर जगह फंसे हुए थे, उनसे बाहर निकल पाओगे। प्रॉपर तरीके से चीजों को समझते हुए अपने काम को कर पाओगे। सो गाइस, हमें ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। उससे पहले मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप अभी नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और आपके माइंड में कोई सवाल क्वेश्चन आता है तो चैट बॉक्स में वो भी टाइप कीजिए। हम आपके लिए उस पर विचार करेंगे, बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे और आपको पहुंचाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह या फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप अटैच हो, उन जगह इस लिंक को फैला दो, शेयर कर दो। जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा पुण्य का काम आप करने वाले हो। यूनिवर्स आपको देख रहा है, आप कितना लोगों को वैल्यू दे रहे हो, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हो। जितना आप करने वाले हो, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है गाइस। तो इसको प्रॉपर तरीके से जानने समझने के लिए अभी हमें वर्डप्रेस को समझना है। वर्डप्रेस में हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। एक है व्हाट इज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस होता क्या है। दूसरा आएगा कैटेगरी हमारी कि हाउ टू क्रिएट वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पे कैसे हम कर सकते हैं। और तीसरा है कॉमन वर्ड मिस्टेक कौन सी हम वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है। ये 3 के अंदर हम सारी चीजों को आज क्लियर कर देंगे आपको। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? सिंपल सा अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये यूजर फ्रेंडली, मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। यहाँ पे आपको, हम में सभी लोगों के लिए एक सामने सामने सारी बटन्स देखने को मिलती हैं। सारा कुछ ऐसे ही दिखने लगता है, जहाँ पे हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है या कुछ नया नहीं करना पड़ता है। मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा उंगलबाजी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सारे कंपोनेंट्स लेफ्ट राइट में आपके होते हैं। सब कुछ चेक कर करके यूज करोगे और आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे। जहाँ पे आपने आपको ले जाना चाहते हो वहाँ पहुँचा पाओगे। थाउजेंड्स ऑफ फ्री थीम्स मिलती है यहाँ पे। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी थीम सेलेक्ट करनी पड़ती है, किस थीम पे हम बात करना चाहते हैं, हमारी थीम क्या कहना चाहती है। तो थाउजेंड से ज़्यादा आपको यहाँ पे फ्री थीम्स मिल जाती है, जहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगता। देखो, वर्डप्रेस भी फ्री है, इसका भी कोई चार्ज नहीं लगाना पड़ता आपको, और ना ही आपको थीम्स का भी कोई चार्ज देना पड़ता है, फ्री में मिल जाता है। यहाँ पे प्लगइन्स और एडेड जितने फंक्शंस को आप यूज करने वाले हो, सारे फंक्शनैलिटीज को चेक करते हुए उसके प्लगइन्स फ्री में मिल जाते हैं। उनका आप अपना उपयोग कर सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ खास अलग से वही मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सबसे अच्छी बात है कि ये एसईओ फ्रेंडली बनता है। जो भी कंटेंट, जो भी चीजें आप यहाँ पे ऐड करते हो वर्डप्रेस के ऊपर, वो सब एसईओ फ्रेंडली होता है। अपने आप खुद से करते हो। यहाँ पे जो जो फंक्शंस आपको लगाने हैं, मान लिया आपको एक वीडियो देनी है, बगल में कुछ कंटेंट देना है, पॉइंटर्स देने हैं, तो उन सबके अलग अलग प्लगइन्स दिए हुए हैं। आपको कोई फॉर्म ऐड करना है, आपको आपका इसका पूरा पूरा बैकअप लेना है, तो हर चीज का अपना अपना एक प्लगइन है। उन प्लगइन को आप इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वर्डप्रेस की बात करो तो वर्डप्रेस 2 तरीके का होता है। एक है wordpress.com और एक है wordpress.org। आप जब शुरुआत करेंगे तो .com पे नहीं करेंगे, .org पे करेंगे। ये सब चीजें सिंपल हैं करने के लिए। कोई खास बहुत ज्यादा इस पे मेहनत या बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलती हैं, जिनके थ्रू आप इन सारी चीजों को समझ सकते हो और देख सकते हो। अब बारी आती है हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। अपनी वेबसाइट को कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको गौर करना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैंने आपके सामने 6 कॉन्सेप्ट बनाए हैं। इन 6 कॉन्सेप्ट में से सबसे पहले आपको अपना डोमेन और होस्टिंग बाय करना है। क्या करना है? खरीदना है। आपका अपना डोमेन और होस्टिंग बाय करना है।
जहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले डोमेन नेम होता क्या है। डोमेन नेम ये होता है जैसे www. ये होता है एक सर्च, और उसके बाद में जो आप नाम डालते हो www.sumitkethwar.com. डॉट कॉम जो एक्सटेंशन है, बीच का जो नाम है सुमित कैथवार, बीच डिजिटल ग्रोथ, डिजिटल मार्केटिंग या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब चीजें हैं। सर्च हो गया आपका, और डॉट कॉम जो है वो आपका एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन में आप डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट इन, डॉट नेट, डॉट फ्री, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, कोई भी एक्सटेंशन आप देख सकते हो। बीच का अपना जो नाम है वो डिसाइड करो। सबसे पहले वो डिसाइड करो क्या ले सकते हो, और फिर उसके बाद होस्टिंग सर्वर देखो। होस्टिंग सर्वर देखो, होस्टिंग होता क्या है, पहले सिंपल सी भाषा में समझ लेते हैं। होस्टिंग ये होता है कि जो आपने कंटेंट बनाना है, जो आपने पूरा पूरा कंटेंट तैयार करना है, पूरी वेबसाइट बनानी है, वो रखोगे कहाँ। उसको रखने के लिए बहुत से सिस्टम्स, बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो हम सभी लोगों को सर्वर प्रोवाइड करते हैं। आप कहोगे मैं तो अपने लैपटॉप कंप्यूटर में रख लूंगा, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर हमारा 24 घंटे ऑन नहीं रहता है। और जब 24 घंटे ऑन नहीं रहता है तो फिर हमारा वो उतनी देर, जितनी देर हमारा बंद रहेगा उतनी देर हमारा जो हमारी वेबसाइट है वो भी बंद रहेगी। नॉट रीच आएगा लिख करके, और जब नॉट रीच आएगा तो फिर आपका जो ऑडियंस है आपकी वेबसाइट पे कैसे पहुंचेगी, कैसे समझेगी, कैसे जानेगी, तो वो दिक्कत होगी। इसलिए आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मिलते हैं, जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बात और बोलना चाहूंगा। इस 11 डे चैलेंज में जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे होस्टिंग 1 साल के लिए फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मेरे नंबर पे जा करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि मैंने सर आपकी वेबसाइट देखी थी, आपकी वीडियो देखी थी, मैंने चीज़ों को समझा था, जाना था। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कैसे होस्टिंग लें। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए होस्टिंग मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको सिर्फ डोमेन का पैसा खर्च करना है। डोमेन में कितना पैसा खर्च होता है? 150 से लेकर 200 250 रुपए तक में 1 साल के लिए डोमेन आपको मिल जाता है। ठीक है? अब बाकी उसमें होस्टिंग जो आती है उसका खर्चा लगभग 3500 से 4000 करीब बैठता है, जो मैं आपको फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ में इस चीज़ को पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैसेज करोगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाऊँगा भी कैसे करना है, और होस्टिंग भी आपको फ्री प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए तब आप अपना खुद का होस्टिंग खरीद सकते हो और उसपे अपना अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। होस्टिंग प्रोवाइडर जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनमें से होस्टिंजर है, ब्लूहोस्ट है, साइटग्राउंड है और गोडैडी है, और ऐसे बहुत सारे और भी हैं प्लेटफ़ॉर्म। लेकिन मैं ये 3 रिकमेंड कर रहा हूँ, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, वो आप यूज़ कर सकते हो। कैसे सर्च करोगे, कैसे जानोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप चले जाओ ब्लूहोस्ट पे। ये आता है ब्लूहोस्ट, ठीक है? bluebird.in पे आप जैसे जाओगे, तो आपके सामने कुछ ये इंटरफ़ेस नज़र आएगा। यहाँ पे लॉगिन वगैरह करने का ऑप्शंस मिलेगा। इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, इनसे बात कर सकते हो। इनकी यहाँ पे जाके अपने डोमेन सर्च कर सकते हो कि आप जो डोमेन ढूँढ रहे हो क्या वो आपको मिल रहा है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे डोमेन डालो, जैसे मैंने डाल दिया, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये यहाँ पे मेरा हिंदी सेलेक्ट है, इसको थोड़ा-सा इंग्लिश करता हूँ। हाँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे डाला, सुमित कुमार डाल देता हूँ, ठीक है? ये सुमित कुमार डाला, और डॉट कॉम ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन पे यहाँ पर जाकर के आप सर्च कर लेना .com, .net, .in, .org, .co, .in, .biz, .co, ये ऑनलाइन ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से मैं आपको प्रेफर करूंगा सबसे पहले हो सके तो .com, हो सके तो आप .com ही सिलेक्ट करना और .com पे ही सर्च करने की कोशिश करना। मैंने .com पर सर्च किया, अभी ढूंढ रहा है, पूरी दुनिया में जाकर के ढूंढ रहा है क्या .com अवेलेबल है। ये हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, सुमित
kumar.com तो नहीं है, अनअवेलेबल दिखा रहा है। अगर आप इसके साथ मिलता जुलता लेना चाहते हो तो .co.in मिल जाएगा 399 रुपये में 1 साल के लिए। .online 599 मिलेगा, बीज 499 मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपको ये प्रोवाइड कर देगा। मैंने ऐसे ही रेंडमली डाला था, आप अपने हिसाब से इसको सर्च कर लेना। होस्टिंग अगर ढूंढना चाहते हो, होस्टिंग की बात कर रहे हो, तो होस्टिंग में भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे एक शेयरिंग होस्टिंग होती है जहाँ पे आप मल्टीपल मतलब मल्टीपल वेबसाइट्स खड़ी कर सकते हो एक साथ में, और एक इंडिविजुअल होती है। तो ये हर तरीके की यहाँ पे मिल जाती हैं। होस्टिंग की बात करोगे तो यहाँ पे आपके सामने मोस्ट पॉपुलर जो शेयरिंग वाली है, ये 169 पर मंथ के हिसाब से मिलती है, जिसका प्राइस 299 होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये बीपीएस एक बहुत बड़े लेवल पे होता है, जो कि 1859 होता है, लेकिन 1749 मिल जाएगा। ये डेडिकेटेड मतलब बहुत ही बड़े लेवल जो स्कूल वगैरह चलाते हैं, ये उन लोगों के लिए होती है। तो सफिशियंट रहेगा आपके लिए ये। आप इसको जाओ, लर्न मोर पे टच करो, जो मोस्ट पॉपुलर है इसको ले सकते हो। जो कि मैं यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कितना बता रहे हैं, बेसिक लेते हो अगर तो 169 पर मंथ मिल जाएगा। सर्वर ये ध्यान रखना है, यूएसए का रखना है या आपको अपने आसपास का रखना है, वो देख लेना है। ये इनका वो आ गया था पॉपअप। ये इस तरीके से आप जा करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कौन कौन सी चीजें आपको मिलनी है। एक बार पढ़ना सारी चीजों को, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको होस्टिंग लेने में और डोमेन को बाय करने में ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, इससे कर सकते हो। अब बारी आती है कि जब आप होस्टिंग और डोमेन दोनों आपको मिल जाते हैं, तब आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। क्या इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय आपको होस्टिंग के डैशबोर्ड में जाना है, और वहां पर जाने के बाद में जो भी वहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का एक बटन होगा उसे क्लिक करोगे। ये आपका विद इन सेकेंड, मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर ये आपका इंस्टॉल हो जाता है। और गहराई से जानने के लिए आप इनकी सपोर्ट भी ले सकते हो, बहुत अच्छी इनकी सपोर्ट है, ब्लू होस्ट वालों की भी है, होस्टिंग और सबकी अच्छी अच्छी है। आप इन लोगों को सपोर्ट भी ले सकते हो। जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, अब बारी आएगी अपनी थीम सिलेक्ट करने की। अपनी थीम, उसके अंदर जाकर के अपनी थीम सिलेक्ट करो। वहां पर 4-5 थीम ऑलरेडी वहां पे अटैच होती हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना हल्की फुल्की बनाने के लिए कौन सी चाहिए, कैसे चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अस्ट्रा। अस्ट्रा थीम एक आती है, फ्री थीम होती है, उस थीम को आप इस्तेमाल कर सकते हो। डैशबोर्ड में जाओगे, अपीयरेंस में जाओगे, वहां थीम मिलेंगी। थीम के अंदर आपको फ्री और पेड दोनों प्रकार की थीम्स मिल जाएंगी। फ्री भी मिल जाएगी, पेड मिल जाएगी। तो मैं आपसे बोलूंगा, अभी शुरुआती दौर पे प्रैक्टिस का काम चल रहा है आपका, तो इस वक्त पे आप यहाँ पे पेड थीम को अवॉइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्री थीम से ही अपने काम की शुरुआत कर देंगे। जब आपका थीम भी सिलेक्ट हो जाता है, सब चीज सिलेक्ट हो जाता है, तब आपके पास चांस आता है कि अब आपके पास चांस आता है कि अब उसके अंदर प्लगइन्स इंस्टॉल करो। भाई थीम वर्डप्रेस में मतलब आपका डोमेन के अंदर, होस्टिंग के अंदर वर्डप्रेस पहुंच गया, थीम भी सिलेक्ट हो गई आपकी। अब प्लगइन्स लेने हैं। स्टार्टिंग में कौन कौन से प्लगइन्स अच्छे होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड में प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पे कुछ प्लगइन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपना पेज बनाने के लिए, जो पेज आप देखते हो ना, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं, ये ब्लू होस्ट पे चले आते हैं हम। ठीक है, ब्लू होस्ट की ही दिखा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ब्लू होस्ट का मेन पेज हो गया, ये वर्डप्रेस के लिए हो गया, होस्टिंग के लिए ये अलग अलग पेज जो हो रहे हैं ना, इस पेज को बिल्ड करने के लिए देखो, यहाँ पे कलर कुछ और आ रहा है, नीचे कुछ और आ रहा है। इनकी थंबनेल्स मतलब हेडिंग्स मोटी आ रही है, छोटा पतला आ रहा है, ये इन दोनों के बीच में कुछ गैप आ रहा है, कुछ फर्क आ रहा है। तो ये सब चीज क्या है, ये अलग अलग पेज बिल्ड करे गए हैं। ये अलग अलग पेज, एक पेज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 इसके अंदर स्लॉट आ गए हैं। पेज ऊपर से नीचे तक पूरा पूरा है। और नीचे देखोगे तो ये स्टिकी बार है, ये हिल नहीं रहा है, ये वहीं कहीं रुका हुआ है। तो ये सब चीजें जैसे बिल्ड करना चाहोगे ना, तो इसको बिल्ड करने के लिए आपको
चाहिए होगा सबसे पहले एलिमेंटर। एलिमेंटर एक फ्री प्लगइन है, और फ्री भी है और पेड भी है। फ्री में ही आपका शुरुआती जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिस का काम है, वो बेहतर तरीके से हो जाएगा। जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर बनोगे, तब आप इसको आप पेड भी ले लोगे, तब तक आपको इसकी जानकारी भी हो जाएगी पेड लेने का फायदा क्या है और मतलब फ्री का क्या फायदा है। दोनों चीजें तब तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन शुरुआत करने के लिए आप फ्री के एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करके और इसमें काम कर सकते हो। सेकेंड है योस्ट एसईओ का ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। योस्ट प्लगइन है जो एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो कि आपकी वेबसाइट जो है ये गूगल के सर्च में फर्स्ट पेज पे कैसे आएगी, इसमें मदद करती है, जिसको बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एसईओ करने के लिए आपके पास जो प्लगइन होना चाहिए वो होना चाहिए योस्ट, और इसका भी आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे, प्रॉपर तरीके से चीजों को समझोगे, जानोगे। नेक्स्ट आता है आपका WP फॉर्म। ये कंटेंट फॉर्म है, कॉन्टेक्ट फॉर्म। जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई आ रहा है, सब चीजें पढ़ रहा है, देख रहा है, लेकिन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो वहां पे एक फॉर्म लगा के देते हो। जैसे भी मैं ब्लू होस्ट चला रहा था तो बीच में पॉपअप आ रहा था, वो फॉर्म था। अगर फॉर्म आप लगा के देते हो तो सामने वाली जो आपकी ऑडियंस है उस वो आपके फॉर्म को फिल करती है, वहां पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर वगैरह फिल करके सबमिट करते हैं। फिर आप उससे अप्रोच करते हो, बताते हो आप मेरी साइट पे आए थे, क्या चाह रहे थे, क्या कमी थी, क्या प्रोवाइड कर रहे हो, जो उनके लिए हेल्प कर सकते हो वो आप उनको टेली कॉलिंग से, व्हाट्सएप मैसेजिंग से या जीमेल से उनसे संपर्क करके, डायरेक्ट मैसेज करके, जैसे भी है, उनको सारी चीजें समझा बता सकते हो और इसका सही से उपयोग करना उनको समझा सिखा सकते हो, और वो उनको अपना क्लाइंट बना सकते हो। तो ये फॉर्म बनाने के लिए आपको WP फॉर्म्स प्लगइन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसके बाद हु कॉमर्स, अगर आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट मतलब जैसे कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं, अमेजोन, इस तरीके की वेबसाइट। मतलब एक दिन में पहले दिन से आप सेम वैसे नहीं बना लोगे, लेकिन इस टाइप के आपके पास कुछ बिजनेस, आपके पास कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनको आप दिखाना बताना चाहते हो, तो हु कॉमर्स टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए मतलब तो उसके लिए आप हु कॉमर्स पब्लिक ये प्लगइन जो है इंस्टॉल कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा काम करता है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। और शॉपिफाई वगैरह भी है, स्टॉपिफाई वगैरह है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हो। जब आप शुरुआत करोगे, इससे जानने को सीखोगे, तो धीरे धीरे आप अपने आप अपग्रेड होते चले जाओगे, हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। अब मान लिया आपने सारी वेबसाइट बना ली, एक वेबसाइट एक बार आपने पूरी वेबसाइट प्रैक्टिस के लिए बना ली, और आप चाहते हो कि अब मैं इसको डिलीट करके दोबारा से बनाऊं, तो अपड्राफ्ट प्लस एक प्लगइन्स है, जिसको आप इंस्टॉल कर लो अपने उसमें। डिलीट करने से पहले सारा का सारा बैकअप आपका इसके अंदर रखा रहेगा। अगर कोई आपकी वेबसाइट के पास छेड़खानी होती है, आप कुछ गलत कर देते हो, कुछ भी, तो आपके पास बैकअप एक्स्ट्रा बना रहता है। इसके लिए आपको टाइमर लगा देना है, हफ्ते में आपको बैकअप चाहिए, महीने में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 4 महीने में चाहिए, कितने दिन में आपको बैकअप चाहिए, उतने दिन का बैकअप ही बना के रखेगा। अगर आपकी साइट किसी कारण से डिलीट हो जाती है, कुछ भी उसके अंदर ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपके पास ये प्लगइन्स रहेगा, तो आपका बैकअप जो है, जो जो आपने बनाया है, वो सब चीजें आपके पास सुरक्षित बनी रहेंगी, वो चीजें कहीं गायब नहीं होती हैं। तो आपको ये अपड्राफ्ट का भी इस्तेमाल अपने जीवन, अपने लिए पहले से कर लेना है। गाइस, ये हो गए हमारे प्लगइन्स। भाई मैंने 4-5 प्लगइन बताए हैं, ऐसे हजारों प्लगइन्स हैं, हजारों काम करने के लिए हैं। आपकी साइट की स्पीड बढ़ाने के लिए, गूगल सर्च के कंसोल में जाने के लिए, बहुत सारी और है। वो धीरे धीरे जब आप इसके अंदर उतरोगे तभी समझ में आएगा। कि एकदम से क्लियर कर लो, एकदम से सारी चीज जानने की कोशिश करो, तो शायद आपके अंदर नॉलेज ज्यादा हो जाएगा और आप इसका सही से इस्तेमाल कर भी नहीं पाओगे। सो अभी आपने प्लगइन्स को समझ लिया। अब नेक्स्ट बारी है हमारी कस्टमाइज योर वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट जो आप बनाना चाहते हो उसको कैसे कस्टमाइज करोगे, कैसे बनाओगे, उस पे बात करते हैं। कस्टमाइज वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास 4 तरीके ध्यान रखना है। सबसे पहले ऐड पेज होम अबाउट कंटेंट। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये पेज एक वर्डप्रेस पेज है, होस्टिंग, डोमेन्स, वेबसाइट स्टोरेज और वर्डप्रेस, ये इनके पेज है। द लॉगिन, INR, कॉन्टैक्ट, ये क्या है, ये अलग अलग पेज है। ऐसे पेज आपको ऐड करने हैं। पहले अपना होम पेज तैयार करना है, पहले अपना होम पेज तैयार करना है, उसके बाद सारे पेजेस ऐड करने हैं। ठीक है।
जैसे ये पेज ऐड करते हो तो आपका होम पेज जो है उसको डिजाइन करना शुरू करो। उसको पहले तो अपने माइंड में बनाओ, माइंड से उसको किताब पे लेके आओ कि डायरी बनाओ। डायरी में आप दिखाओ, डायरी जो आपके कंपटीटर्स है या जिस टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप किसी डॉक्टर्स के लिए वेबसाइट बना रहे हो, आप किसी टेलर के लिए बना रहे हो, किसी बुटीक वाले के लिए बना रहे हो, किसी सैलून वाले के लिए बना रहे हो, आप किसी बिजनेसमैन के लिए बना रहे हो, किसी कोच के लिए बना, किसके लिए वेबसाइट बनाने वाले हो, किस टाइप की वेबसाइट बनाने वाले हो, कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला व्यक्ति है उसकी बना रहे हो, तो जिस टाइप की आप वेबसाइट बनाने वाले हो उस टाइप के लोगों को पहले सर्च करो। देखो कि वो लोग किस टाइप से क्या क्या चीजें बता रहे हैं, ऊपर क्या चीजें दिखा रहे हैं, उसके बाद नीचे कैसे दिखा रहे हैं, उसके नीचे क्या है। मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हेडर। हेडर में उन्होंने उन्होंने क्या क्या चीजें ऐड कर रखी हैं, पब्लिक उन्होंने पॉलिसीज दे रखी है, कॉन्ट्रैक्टर्स दे रखा है, या कोई ब्लॉग दे रखा है, क्या क्या चीजें उन्होंने दे रखी है वो समझो। उसके बाद फिर नीचे बॉडी में उन्होंने कब कहाँ पे क्या क्या चीजें दी हैं, उन सारी चीजों से एक आइडिया तैयार करो। 5-7 लोगों को सर्च करो, समझो, उनसे सबसे एक आइडिया निकालो, आइडिया निकाल के अपना रफ कॉपी पे सारी चीजों को बनाओ। अगर आप डिजिटली बनाना चाहते हो तो डिजिटली में आप अपना डॉक्स नोट वगैरह में या सीट वगैरह पे इसका इस्तेमाल करके भी सारी चीज़ों को बना के रेडी कर लो। जब वो सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं तब फिर आप आकर के यहाँ पर पेज को कस्टमाइज करना शुरू करो, वहाँ पे डालना शुरू करो। होम पेज डिजाइन करो, होम पेज डिजाइन करने के बाद में उसके सेट नेविगेशन मेनू, मेनू में कौन कौन सी कहाँ बटन पेज दिए हुए हैं, क्या दिया है, उसके नेविगेशन सेट करो, ताकि वो जब भी कोई खुले तो कौन सा पेज दिखना चाहिए, कौन सा स्टैटिक पेज रहना चाहिए, कौन सा ऊपर नीचे होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को सेटअप करो। जब आप रिसर्च करने जाओगे तब आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, पता चलने वाली है ये कैसे और क्या होता है। ये कंप्लीट करोगे आप, इसके बाद कंटेंट ऐड करना शुरू करो। अब कंटेंट ऐड करने में क्या क्या कंटेंट डालोगे, पोस्ट बनाओ, वहां पे पेजेस तैयार कर रखे हैं आपने, उन पेजेस में इमेज डालो, कहाँ पे फोटो डालनी है, कहाँ पे वीडियो डालना है, कहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, कहाँ हेडिंग डालनी है, कहाँ पॉइंटर्स लिखने हैं, सब हेडिंग कहाँ डालनी है, बॉडी कहाँ डालनी है। ये सारी चीजों को एक के बाद करते जाओ। सब चीजों को करते समय एक चीज का ध्यान रखना, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनाना। एसईओ फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ, कंटेंट आप जो डाल रहे हो उसको गूगल पढ़ सके सही से, गूगल जब सही से पढ़ सकता है तभी आपकी ऑडियंस तक उसको पहुंचा सकता है, और ऑडियंस भी आपका पढ़ सके। ऐसा नहीं कोई हाई फाई भाषा में आपने डाल दिया और वो भाषा लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, यहाँ तक कि गूगल भी नहीं पढ़ पा रहा है, गूगल भी नहीं समझ पा, आप कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, समझाना क्या चाहते हो, देना क्या चाहते हो। अगर इस तरीके का कंटेंट आप रेडी करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी हो सकती है। गाइस गाइस यहाँ तक अभी सब कुछ आपको क्लियर होता हुआ आ रहा है बेहतरीन तरीके से, इसलिए मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने कम से कम 5 से 10 लोगों को, फ्रेंड को ये वीडियो का लिंक शेयर कर दो। बहुत ही पावरफुल कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, और ये स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चीजें नहीं बताई जाएंगी, आपको बहुत सारी चीजें दिखा दी जाएंगी, बता दी जाएंगी, लेकिन इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कब क्या करना है अगर वो चीजें समझ नहीं पाओगे तो फिर आप अटक जाओगे। और अधिक से अधिक लोग जितने भी डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में उतरते हैं वो सबसे ज्यादा अटकते हैं, वो इसी जगह अटकते हैं। वो नेम सर्वर डीएनएस को नहीं समझ पाते हैं, कैसे होस्टिंग और हमारी डोमेन को अटैच करना है, कैसे वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कैसे प्लगइन्स डालने हैं, कौन सा प्लगइन कहाँ काम आएगा, कैसे आएगा, वहाँ पे कंफ्यूजन रहते हैं। तो मैंने आपको मोटा मोटा जो जो स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए वो चीज़ें मैंने आपको समझाई। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस सफ़र में तो ये सब चीज़ें आपके सामने प्रॉपर तरीके से आगे दिखने समझने वाली हैं, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। इसके लिए अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, अभी उतना उतना नॉलेज लेते जाओ जितना आपकी ज़रूरत है। गाइस बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने अधिक से अधिक लोगों को भेज देना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हो तो पिछले 4 वीडियो को मिस मत करना, उनको भी देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। कमेंट भी करना जो भी आपको करना है, ठीक है, जो भी आपको जैसा लगता है, जहाँ पे जो भी चाहते हो सुझाव बताना देना चाहते हो तो वो बताना, हम आपके लिए उस पर भी विचार करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। तो आपने क्या किया अभी तक, अभी तक आपने अपनी पूरी वेबसाइट खड़ी करने के लिए पेज वगैरह कंटेंट वगैरह डालना शुरू कर दिया है। सब चीज़ें जब कंप्लीट हो गई हैं आपकी, अब बारी आती है कि इसके एडवांटेज, वर्डप्रेस जिस पे आप काम कर रहे हो इसके एडवांटेज क्या है।
इनको भी समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक अपना माइंड क्लियर कर सको कि हमें क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। इसके एडवांटेज, सबसे पहले नो कोडिंग रिक्वायर्ड। आपको कोडिंग नहीं आती है, जामा बीमा काटा पीटा जो भी होती है, बहुत अजीब तरीके की कोडिंग होती है, वो कोडिंग आपको नहीं, मतलब उस पे आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ड प्रेस विदाउट कोडिंग के ये सब कुछ आपको करना सिखा देता है। तो ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत आसान और बेहतरीन टूल मिला है, जिसके इस्तेमाल से हम सभी लोग अपनी वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। ये एसीओ फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। मैंने जो बताया ना अभी, एसीओ के हिसाब से ही आप कंटेंट डालोगे, तो ये ऑलरेडी एसीओ फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको एसीओ की कोई टेंशन नहीं लेने की, शायद मैं बनाऊं, मेहनत करूं, सब कुछ करूं, लेकिन एसीओ होगा नहीं होगा, और सर्च इंजन पे हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आता है कंसिस्टेंसी और मेहनत। अगर आप कंसिस्टेंसी और मेहनत के साथ में, लगन के साथ में ये काम करते रहते हो, तो फिर आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। फुल एसीओ फ्रेंडली आता है, मोबाइल एसीओ और पीसी एसीओ दोनों तरीके से लेकर के चलता है। तो बेफिक्र होकर के यहाँ पे आप काम करोगे। नेक्स्ट है कस्टमाइज ऑप्टिमाइज ऑप्शंस। जो भी ऑप्शंस में आपको कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी लगती है, तो वहां पे उसको तुरंत कस्टमाइज कर सकते हो। हर वक्त आपके पास कस्टमाइज का ऑप्शंस रहता है। आप अपने बैक एंड पैनल में जाओगे, उसे कस्टमाइज कर दो, सही कर दो। जो भी कोई गलती आपसे हुई है, उसको सुधारने के लिए आपको वही फिर से बहुत ज्यादा जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, बहुत सारा कोडिंग नहीं करनी है। सिंपल सा ऑप्शन है, ऑप्शन पे जाओ, खोलो, चेंज करो, बस, दैट्स इट, क्लियर। कोई ज्यादा मेहनत या ज्यादा उस तरीके का काम नहीं करना पड़ता है, जो कि आईआईटी, बहुत बड़े बड़े आईएम स्कूलों के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सिखाया पढ़ा जाता है, तब जाके कर पाते हो। वो चीजें यहाँ पे नहीं करने की जरूरत है, सिंपल है, यहाँ पे मिलता है। साथ साथ कम्युनिटी सपोर्ट आपको बिंदास मिलता है। जहां पे भी आप अटक रहे हो, नहीं कोई चीज समझ में आ रही है, हम जैसे क्रिएटर तो हैं जो आपको सिखा ही रहे हैं, इनके अलावा इनकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज चेक करनी है, कहीं भी अटक रहे हो, आप सपोर्ट मांगोगे, सपोर्ट आपके लिए तुरंत मिलती है। मैं कई बार अटका, जब मुझे नहीं आता था तो मैं कई बार अटकता था। जब भी अटकता था, तो पहले तो मैं अपने मेंटोर से जानने की कोशिश करता। मेंटोर अगर फ्री नहीं है, बिजी है, तो उनका एक दो का उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कम्युनिटी कम्युनिटी सपोर्ट करोगे तो और अच्छा मिलेगा, मुझसे भी अच्छा समझा पाएंगे, उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। तो हमने कम्युनिटी सपोर्ट लेना शुरू किया, बहुत अच्छा वहां से रिजल्ट आना शुरू हुआ। फ्री एंड ओपन सोर्स, एक तो फ्री है प्लस ओपन सोर्स है, सबके लिए है, सबके लिए है। हर एक इंसान यहाँ पे इसका बेनिफिट, फायदा फायदा उठा सकता है। हर एक इंसान इसका प्रॉफिट सही तरीके से ले सकता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं, जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी स्किल, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं लगता है कि वो होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें आपने समझी जानी। अब हमें हमें समझना है वेबसाइट बनाते समय कौन कौन सी मिस्टेक हम करते हैं, जिन मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है। कॉमन मिस्टेक हम जो करते हैं, उन मिस्टेक को हमें कैसे अवॉइड करना है। तो सबसे पहले, फ्री थीम्स ओवर यूज। शुरुआत फ्री थीम से करो, फ्री थीम पे ही काम करो। जरूरत पड़ने पर आप पेड थीम में जाओ। स्टार्टिंग में आप पेड थीम में जाओगे और फिर आप कहीं अटक गए, कुछ अटक गया, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप फ्री थीम का यूज करोगे। सेकेंडली है अप्लाइंग टू मैनी प्लगइन्स। मतलब बहुत ज्यादा भारी भरकम प्लगइन्स के ऊपर काम नहीं करना है। अगर आपने अपने उसके अंदर जैसे ही आप इस मार्केट में उतरते हो, तो सबसे पहले क्या आता है ना, हमें रोज एक नई नई चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे नई चीजें हमें समझ में आती है, तो हम एकदम चौंक जाते हैं, अरे ऐसा भी होता है, इसका ये प्लगइन है, इंस्टॉल। अरे अच्छा, इसके लिए ये प्लगइन है, इंस्टॉल। इसके लिए ये प्लगइन है, इंस्टॉल। हम ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे हमारी जो वेबसाइट है वो भारी भरकम हो जाती है। तो वो लोड लेने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्लगइन्स का उपयोग नहीं करना है। जो जरूरत है, जो जरूरी है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, उन प्लगइन्स को हम यूज करेंगे।
और बहुत ज़्यादा भारी भरकम में प्लगइन्स को यूज़ नहीं करेंगे। हम सभी लोग जो मिस्टेक करते हैं, सारी प्लगइन्स को भर लेते हैं, ये भी भर लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, जैसे ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारी साइड की जो हेल्थ है वो थोड़ी-सी डाउन हो जाती है, वो थोड़ी-सी हेवी हो जाती है और सर्च में उतनी जल्दी नहीं पहुँच पाती है। नो बैकिंग अप द वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट का बैकअप नहीं लेके चल रहे हो, बैकअप को नहीं देख रहे हो कि हमारा मतलब उसको संभाल नहीं रहे हो, यानी कि अब ड्राफ्ट जो प्लगइन्स था उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए एक बहुत मुश्किल है। हम लोग कई बार ये करते रहते हैं और गलती से, हमारी ही गलती से हमारी वेबसाइट के साथ कुछ गलत हो जाता है और हम फिर उसको बैकअप नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना है, कीपिंग वीक पासवर्ड। कभी भी अपना जो पासवर्ड बनाना है वो वीक नहीं बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, संभाल के रखना है, लिख के रखना है जो भी, ताकि आप उसको जब भी जहाँ पे भी बैक एंड में ऐसे इंस्टॉल करो, यूज करो, तो आप दिक्कत ना आए। ध्यान रखना है, वीक पासवर्ड कभी मत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना और ऐसा बनाना जो किसी को पता ना चले। और पासवर्ड पासवर्ड होता है यार, हम सभी को पता है अपनी चाबी कैसे छिपा के रखनी है, तो ये कमी नहीं करनी है जो लोगों से हो जाती है। नॉट डूइंग रेगुलर अपडेट्स। जो लोग रेगुलर अपडेट नहीं रहते हैं कि हमारी साइट पे अभी क्या चल रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो क्या कह रहा है, कैसे काम कर रहा है, अगर इन चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, दिक्कत लगती है, तो फिर इसके लिए आप मतलब ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। हमें समय समय पर अपडेट्स लेते रहना है, हमारा कौन सा बटन नहीं काम कर रहा है, कौन सा पेज काम नहीं कर रहा है, कहाँ पे कोई स्ट्राइक तो नहीं लगा हुआ है, किसी ने कुछ हैंग करने की कोशिश नहीं करी है, एसएसएल वगैरह सही काम कर रहा है, सारी चीज़ें, सारा कंपोनेंट सही काम कर रहा है, उसकी अपडेट हमें रेगुलरली लेते रहना है। इससे हमें घबराना नहीं है, पीछे नहीं मतलब लापरवाही नहीं करनी है। कुल मिला के अपना जो आपने काम करना शुरू किया है इस पे लापरवाही नहीं करेंगे, आप प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपको मिलने वाली भी हैं। सो ये था हमारा डे नंबर 5, ये था हमारा डे नंबर 5, जिसको आपने प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बनाते समय क्या क्या चीज़ें आप यूज करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, कौन से प्लगइन्स पे काम करना है शुरुआत में, कैसे स्टार्टिंग से हमें एडवांस तक जाना है, ये सब चीज़ें आपने समझ ली कि पहला पड़ाव अगर आपने पार कर लिया, एक डिसीजन बना लिया कि हमें अपनी वेबसाइट खुद से बनानी है, खुद से बनानी है, अपने तरीके से तैयार करनी है, सब चीज़ों पे अगर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया और ये जो पॉइंटर्स बताए, इन पॉइंटर्स को नोट करते हुए अगर आप बिल्ड करने की कोशिश करोगे, तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको वेबसाइट बनाना आ जाएगा, यूज करना आ जाएगा, चलाना आ जाएगा, एसईओ और एनालिटिक्स वगैरह सारी चीज़ें यूज करनी, सब चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। बहुत सारी प्लगइन्स, बहुत सारी चीज़ें और इसके अंदर ऐड की जा सकती थी, बट मैंने वो सब चीज़ें ऐड इसलिए नहीं करी कहीं आप ओवरवेल्म ना हो जाओ, आपके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए, इसलिए मैंने वो इतनी सारी चीज़ें नहीं भी बताई हैं। हाँ, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है, कमी लगती है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पट्टी पे भी आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, मैं आपको हाथ पकड़ पकड़ के हैंड होल्डिंग के साथ में ये सब चीज़ें सिखाने वाला हूँ। वर्ड आपको होस्टिंग फ्री दे रहा हूँ, प्रैक्टिस में जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत लगने वाली वो सब चीज़ें फ्री देने वाला हूँ। ये जो ऑफर है लिमिटेड समय के लिए है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। तो ध्यान रखना, अभी जो लोग हमारे साथ 11 डे चैलेंज के अंदर हैं, उन सभी लोगों के लिए ये मेरी तरफ से फ्री कॉस्ट है। सो गाइज, इस वीडियो में हम यहीं तक रहने वाले हैं और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला है डे नंबर 6 का, उसके लिए आपको तैयारी कर लेनी है, क्योंकि डे नंबर 6 इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां पे मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। इससे आपकी क्या जर्नी कैसे होने वाली, डिजिटल मार्केटिंग करे पे ही ये हमारा जो 6th डे आने वाला है ये बताने वाला हूँ। सो अभी से रेडी रहिएगा और अपने उन सभी साथियों को रेडी रखिएगा कि आप सभी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के पूरे पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे कॉम्पोनेंट्स जो भी हैं, वो सब कुछ डे नंबर 6 में आपको सीखने को मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।